नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है दो भाइयों की। छोटे वाले का नाम है हरीश और बड़े वाले का नाम है जयदेव। माता पिता दोनों भाई, अच्छा गुजारा है, जमीन भी ठीक ठाक ही है। जो छोटे वाला भाई है ये हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है। हर रोज मंदिर जाना, जरूरतमंद की मदद करना, दान पुण्य करना, मतलब बहुत अच्छा स्वभाव है। और बड़े वाला इसका बिल्कुल ही विपरीत, ना कभी कोई दान पुण्य करना, ना कभी मंदिर जाना, ना किसी भगवान में कोई आस्था। और वो छोटे वाले को भी बोलता रहता है कि ऐसे मंदिर वंदिर जाने से, ये सब दिखावा करने से कुछ नहीं होता, हमें अपनी मदद स्वयं करनी पड़ती है, कोई भगवान नहीं होते और कोई भगवान किसी की मदद नहीं करता। लेकिन छोटे वाला बोलता है कि नहीं भैया, भगवान जी सबकी मदद करते हैं और हमें भी जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। अच्छे दिन बीत रहे हैं, दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद माता पिता कहते हैं कि भाई देखो, अब तुम्हारी जिम्मेवारी तुम संभालो, हमारी ड्यूटी खत्म, अब हम लोग तो चले तीर्थ और अपने बाकी के दिन वहीं गुजारेंगे, हर तीर्थ पर जाएंगे, वहां जाकर रुकेंगे। ये दोनों बड़े समझाते हैं, माता पिता को रोकते हैं, लेकिन पिताजी और माताजी कहते हैं भाई हम नहीं रुक सकते, अब हमने पहले ही सोच रखा था कि तुम दोनों की शादी करने के बाद हम लोग तीर्थ जाएंगे। तो दोनों चले जाते हैं और जमीन इन दोनों को बराबर देके चले जाते हैं। अब छोटे वाला तो सबकी मदद करने वाला, दान पुण्य करने वाला, धीरे धीरे छोटे वाले की अवस्था खराब हो जाती है। और जो बड़ा भाई है वो कहता है कि भाई देख, ये घर तो रहेगा मेरे पास, और वो जो गांव के बाहर कोने पे है टूटा फूटा सा मकान, वो तेरे पास रहेगा, क्योंकि तेरी इतनी व्यवस्था भी नहीं है कि अगर कभी जरूरत पड़ी, इसको रंग पेंट करवाना पड़ गया तो तू वो भी करवा पाएगा। मतलब एक तरह से इसको घर से निकाल दिया गया छोटे वाले को। छोटे वाले की जो धर्मपत्नी है वो भी इसी की तरह दान पुण्य वाली और भगवान में आस्था रखने वाली है। और बड़े वाले की धर्मपत्नी तो उससे भी 2 कदम आगे है, बड़े वाले भाई से भी आगे 2 कदम, ना कोई दान पुण्य, ना किसी भगवान में आस्था। अब धीरे धीरे छोटे वाले भाई की व्यवस्था खराब होती चली जाती है और उसके पास जमीन का सिर्फ एक टुकड़ा ही बच जाता है। ये मानो कि 1 बीघा जमीन उसके पास बच जाती है, लेकिन वो डेली मंदिर जाना और मंदिर से अपने खेत जाना, यही उसका कार्य था। एक दिन देखता है कि एक बूढ़ी अम्मा मंदिर के बाहर बैठी है, अंधी भिखारन। देखिए, भिखारन शब्द यहाँ पे इस्तेमाल करना थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एक अंधी भिखारन वहां पे बैठी है, कोई उसकी मदद नहीं करता, कोई कुछ नहीं देता। लेकिन जब ये जो है हरीश बूढ़ी अम्मा को देखता है तो अपने खाने में से, जो घर से खाना लेके जाता था ये खेत में, उसमें से 2 रोटियां निकालकर बूढ़ी अम्मा को दे देता है। बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि बेटा, महलों में राज करोगे, खूब खुश रहोगे। हरीश कहता है कि अम्मा, ऐसा भी मैंने आपको कुछ दान नहीं दिया है, 2 रोटियां ही तो दी हैं। अरे बेटा नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम महलों में राज करोगे, खूब आनंद से सुख से रहोगे। ये चला जाता है, हर रोज का यही काम। अब 2-3 दिन बाद ये घर से जब चल रहा होता है, घर से कुछ सिक्के भी लेके आया था ये, और रास्ते में किसी जरूरतमंद को कुछ सिक्के देता है। और इसका बड़ा भाई इसके पीछे पीछे चल रहा होता है, इसको देख रहा है, इसके ड्रामे, कि ये देखिए अभी भी नहीं सुधरा है, इसके पास कुछ बचा नहीं है, फिर भी ये सब दिखावा करता रहता है। और जब ये मंदिर जाता है, आते वक्त वही बूढ़ी अम्मा को 2 रोटी देना, और बड़ा भाई बाहर खड़ा खड़ा सब देख रहा है मंदिर के, तो कहता है कि तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, तेरे पास कुछ बचा नहीं है, एक छोटा सा टुकड़ा बचा है जमीन का, और ऐसे ही रहा तो ये भी चला जाएगा। तू अपना काम में ध्यान क्यों नहीं देता, क्या रखा है इस दिखावे में, दान पुण्य में कुछ नहीं रखा। तो छोटे वाला कहता भाई, भगवान सबकी मदद करते हैं, अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान जी भी हमारी मदद करते हैं। बड़े वाला कहता मैं नहीं मानता इस चीज को, इस बात को मैं मानता नहीं। तो छोटे वाला कहता है चलो गांव में चलते हैं सबके पास, अगर किसी एक इंसान ने भी ये कहा कि भगवान जी मदद नहीं करते तो बताइए। बड़े वाला कहता है ठीक है, मैं सबके पास चलूंगा, अगर किसी एक ने भी ये बोल दिया कि भगवान जी मदद करते हैं तो मैं तेरे को जितने जमीन मेरे पास है सारी तुझे दे दूंगा। लेकिन अगर किसी एक ने भी ये नहीं बोला कि भगवान जी मदद करते हैं तो तेरे पास जो जमीन का टुकड़ा है वो भी तू मुझे दे देगा।
तो छोटे वाला बोलता है ठीक है मुझे मंजूर है। और बड़े वाला जो है उसका ये मानिए बहुत अच्छा काम था, सबको पैसे ब्याज पर देता था, अच्छा व्यवहार है उसका, जमीन जायदाद अच्छी है ही, इसलिए जिसके पास भी ये जाते हैं, जिस भी घर में जाके ये पूछते हैं, सभी कहते हैं देखिए हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, भगवान किसी की मदद नहीं करते, कोई भगवान नहीं होते। और ये जो है छोटे वाला शर्त हार जाता है और अपनी जमीन का टुकड़ा भी बड़े भाई को देना पड़ जाता है। हालत बहुत खराब, जमीन का एक टुकड़ा था वो भी नहीं बचा। धर्मपत्नी को आके सब बताता है, धर्मपत्नी कहती है कोई बात नहीं भगवान जी सब देख रहे हैं, सब मदद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब अगले दिन फिर वो मंदिर जाता है और वही बूढ़ी अम्मा के लिए 2 रोटियां घर से बनवा के लेके जाता है, क्योंकि खेत तो इसको जाना नहीं था अब। और भगवान जी के सामने कहता है भगवान जी कोई आपको मानता नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों इस मंदिर में इतनी भीड़ रहती है, कोई नहीं मानता कि आप मदद करते हैं किसी की। और भगवान जी हालत ठीक नहीं है परिवार की, हनुमान जी कुछ कीजिए आप। और ऐसा बोलकर बाहर निकल कर आ जाता है और बूढ़ी अम्मा को 2 रोटियां देता है। बूढ़ी अम्मा कहती है अरे लल्ला तू आ गया? तो ये कहता हाँ अम्मा मैं आ गया। लल्ला एक काम कर, 1 रोटी तू खा ले मेरे साथ बैठकर, देख मैं भिखारन हूं, थोड़ा लगेगा तो तेरे को अजीब। अब बूढ़ी अम्मा को कैसे पता कि इसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो ये बोलता नहीं अम्मा मैं घर जाके खा लूंगा। ये बूढ़ी अम्मा कहती है नहीं बेटा शाम को जाएगा घर, तो तू पहले खेत जाएगा, खेत से शाम को घर जाएगा, 1 रोटी मेरे साथ खा ले। तो ये कहता अल्लाह अम्मा तुझे भी मैं खिलाता हूँ अपने हाथ से। ये 1 रोटी जो है बूढ़ी अम्मा को खिलाता है और दूसरी रोटी खुद खा लेता है और अपने घर आ जाता है। बूढ़ी अम्मा इसको खूब आशीर्वाद देती है, बेटा महलों में राज करेगा, तेरे दिन बदलेंगे। अब धीरे धीरे हालत इतनी खराब हो रही है कि घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। किसी जिसके पास भी नौकरी के लिए जाता है, काम के लिए जाता है, सभी मजाक उड़ाते हैं इसका कि भाई आप तो दानी हैं, आप तो सब दान कर देते हैं, आपको नौकरी की क्या जरूरत है, बहुत बड़े दानी हैं आप तो, इसको कहीं काम नहीं मिलता, बहुत दुखी है, परेशान है। धर्मपत्नी के सामने बैठकर रो रहा है, धर्मपत्नी भी रो रही है। धर्मपत्नी इसको बोलती है कि एक काम कीजिए अपने भाई के पास चले जाइए, शायद वही कुछ मदद कर दें। तो ये अपने भाई के पास जाता है, बड़े वाले के पास, और जाके बोलता है कि भैया आप कुछ मदद कर सकते हैं मेरी, देखिए मेरी हालत ऐसी हो गई है कि अब मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, बीवी भूखी है, आप थोड़ी मदद कर दीजिए। तो बड़ा भाई कहता है क्या मदद चाहिए तुझे? वो कहता है कि जो मैंने आपको जमीन दी उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा आप मुझे दे दीजिए, जहां पे मैं कुछ अपने लिए उगा सकूं, कुछ अनाज कुछ सब्जियां। तो बड़े वाला भाई कहता है मुझे कोई शौक नहीं है तेरी तरह दान पुण्य करने का। तो छोटे वाला जो भाई है हरीश वो कहता है कि भाई चल जमीन मत दे, लेकिन तू मुझे क्या 10 किलो आटा दे सकता है जिससे मेरा कुछ दिन का गुजारा हो जाए? तो बड़े वाला भाई कहता है मैं तुझे आटा ही नहीं, आटे के साथ चावल भी दूंगा 10 किलो, लेकिन तू क्या एक दान और कर सकता है मेरे मेरे मुझे? तो ये हरीश जो है ये पूछता है बताओ भाई मैं क्या दान कर सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है अब। तो वो कहता है तू अपनी आंखें मुझे दे दे, मैं तुझे 10 किलो आटा भी दूंगा और 10 किलो चावल भी दूंगा। तो ये अपनी आंखें दे देता है और इसको घर पहुंचाया जाता है आटा और चावल के साथ। पत्नी देख के फूट फूट के रोती है, भगवान को खूब बुरा भला बोलती है। ये कहता है कोई बात नहीं भगवान जी सब ठीक करेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी पूछते हैं पिताजी आपकी आंखों पे पट्टी क्यों बंधी हुई है? तो ये बताता है कि बेटा आंख में कुछ बीमारी हो गई है, वैद्य जी ने बोला है 2-4 दिन पट्टी रखनी पड़ेगी। अब अगले दिन जब ये सुबह उठता है तो अपनी धर्म पत्नी को कहता है कि क्या तुम मुझे हनुमान जी के मंदिर छोड़ सकती हो? तो वो कहती क्या अब भी आपको हनुमान जी के दर्शन करने हैं? ये कहता है हाँ दर्शन तो करने हैं, और मैं वहां मंदिर के बाहर बैठूंगा एक कटोरा लेकर, क्या पता कोई कुछ दान दे जाए मुझ अंधे भिखारी को देख के। देखिए बच्चे तो पालने ही है, देखो गुजारा तो करना है, माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, और वही बच्चे बड़े होकर बोल देते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तो ये कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मैं नहीं करूंगी, ये बहुत समझाता है। तो ये जो है उसका हाथ पकड़कर मंदिर की तरफ लेकर चल पड़ती है। ये कहता है शाम को फिर तुम मुझे लेने आ जाना। और ये मंदिर में जाता है, हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ता है कि भगवान जी हालत बहुत खराब है, कुछ मदद करो।
और इसको ऐसे आवाज आती है जैसे हनुमान जी बोल रहे हैं कि बेटा 1 हफ्ते के अंदर तेरे दिन बदलने वाले हैं, बहुत अच्छा समय आएगा। ये बाहर आकर बैठ जाता है मंदिर के, और कोई कुछ 1-2 सिक्का दे देता है, कोई रोटी दे देता है। अंधे भिखारी को देखकर कुछ लोग मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। 3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। चौथे दिन जब ये फिर जाकर बैठता है, अब बूढ़ी अम्मा वहां नहीं है 3-4 दिन से। चौथे दिन जब ये जाके बैठता है, थोड़ी देर बाद बहुत जबरदस्त बारिश, तूफान, पानी ही पानी हर तरफ। इसको बहुत चिंता होती है कि बच्चे बीवी परेशान हो रहे होंगे, घर में पानी घुस गया होगा, और ये मंदिर से निकल पड़ता है घर की तरफ। अब अंधा है, घर की तरफ तो जाता नहीं, जंगल की तरफ चल पड़ता है। ये जब थोड़ा अंदर जाता है तो इसको महसूस हो जाता है कि मैं शायद गलत रास्ते पर आ गया, जंगल की तरफ आ गया, और मैं अगर ज्यादा आगे जाऊंगा तो शायद क्या पता मैं इस जंगल से कभी बाहर ही ना निकल पाऊं। इसलिए वहीं एक पेड़ देखकर हाथ लगा के देखता है, एक पेड़ है बड़ा सा, उस पेड़ के साथ बैठ जाता है कि यहां से आते जाते देख मुझे कोई, क्या पता मेरे घर तक पहुंचा दे। और तब तक मौसम जो है थोड़ा ठीक हो जाता है, बारिश वारिश बंद हो जाती है, और उस पेड़ पर आकर बैठते हैं 4 भूत। एक भूतों का सरदार और 3 उसके पास काम करने वाले। तो जो भूतों का सरदार है वो पूछता है, हाँ भाई तुमने क्या किया? तो पहला भूत बोलता है कि मैंने तो सरदार ऐसा काम किया है कि 2 भाइयों को एक दूसरे से अलग कर दिया, एक की तो आंखें भी छीन ली, उसके पास कुछ नहीं बचा, उसकी जमीन जायदाद सब छीन लिया मैंने। लेकिन उसको कौन बताएगा कि इस पेड़ के पत्तों पर जो ओस गिरी है, अगर वो अपनी आंखों पर लगा ले तो उसकी आंखें वापस ठीक हो जाएंगी। सरदार कहता है हाँ सही है, उसको कौन बताने जा रहा है। फिर दूसरे से पूछता है कि तूने क्या किया? दूसरा भूत बोलता है कि मैंने इस गांव का, इस राज्य का सारा पानी सुखा दिया, अभी जो बारिश आई है ये सारा पानी लेकर चली जाएगी, और इनको कौन बताएगा कि वो जो नदी है उस पे से अगर 7 बार रेत हटाएंगे, मिट्टी हटाएंगे, तो इस गांव में पानी वापस आ जाएगा। सरदार कहता हाँ ये बात भी सही, इनको कौन बताएगा। फिर तीसरे से पूछता है तूने क्या किया? तीसरा भूत बोलता है सरदार जी मैं तो महल में घुस गया, राजा की जो बेटी है उसकी मैंने आवाज छीन ली, उसको गूंगी बना दिया मैंने। सरदार बहुत खुश होता है, अरे वाह। लेकिन उसको कौन बताए कि इस पेड़ की छाल को अगर पीसकर पानी में मिलाकर पिलाया जाए तो उसकी आवाज वापस आ जाएगी। और ये सब बातें करके वो भूत वहां से चले जाते हैं, और वो सोचता है कि भाई कुछ तो था यहाँ पर, मैं देखता हूँ ट्राई करके। और उसने उस पेड़ के पत्तों पे हाथ लगाया, जैसे ही वहां पे जो पानी की बूंदे, उसकी बूंदे गिरी हुई थी, अपनी आंखों पे लगाया तो उसकी आंखें वापस ठीक हो गई। हनुमान जी की कृपा हुई उस पे, उसकी आंखें ठीक हो गई। तो उसने सोचा जो बाकी की बातें थी वो भी सच है, इसका मतलब तो जब मेरी आंखें ठीक हो गई। और वो वापस दौड़ता हुआ गांव में जब आता है तो देखता है चारों तरफ हाहाकार मची है, पानी नहीं है गांव में, पानी सूख गया है, अभी जो बारिश आई थी सारा पानी लेकर चली गई। तो ये कहता है कि पानी तो मैं वापस ला सकता हूँ। ऐसे कैसे? गांव वाले पूछते हैं ऐसे कैसे? तो ये कहता है मेरे पर हनुमान जी का हाथ है। और ये उस नदी की तरफ जाता है, और जब वहां से 7 बार मिट्टी हटाता है तो पानी जो है वापस आ जाता है। अब पूरे गांव में, पूरे राज्य में इसकी जय जयकार हो रही है, सब इसे पूछ रहे हैं। जो इसे कोई एक रोटी का टुकड़ा देने के लिए भी तैयार नहीं था, वो इसके घर पे खाने पीने का सामान लेके आ रहे हैं, रुपए पैसे से इसकी मदद कर रहे हैं। बड़े भाई तक भी ये बात पहुंच जाती है, उसको बहुत जलन होती है। तो जब ये बात राजा तक पहुंचती है, राजा इसके पास संदेश भेजता है छोटे भाई के पास, हरीश के पास, कि भाई राजा को आपसे मिलना है। तो ये राजमहल जाता है और राजा के पास जाकर बोलता है जय श्री राम, बताइए महाराज कैसे याद किया? तो राजा कहते हैं कि भाई देखो मैंने सुना है कि तूने जो हमारे राज्य में पानी की समस्या थी वो ठीक कर दी है, क्या तुम हमारी मदद भी करोगे? तो ये बोलता है बताइए क्या मदद चाहिए? तो राजा बताते हैं कि भाई मेरी बेटी की आवाज जो है ना अचानक से चली गई है, मैंने बहुत वैद्य हकीम बुला के दिखाए लेकिन कोई आराम नहीं हुआ कहीं से भी, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? तो ये कहता है मुझे आप 1 घंटे का समय दीजिए, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये वहीं दौड़कर जंगल में जाता है, उस पेड़ की छाल लेकर आता है और उसे पीसकर जब पानी में मिलाकर पिलाता है, राजा की जो लड़की है वो बिल्कुल बिटिया एकदम से पहले की तरह बोलने लग जाती है, चिड़िया की तरह चहकने लग जाती है। राजा बहुत खुश हैं और इसके सामने हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि भाई आज से ये राजमहल तुम्हारा,
मैं तो अपनी बेटी को लेकर कहीं और चला जाऊंगा। तो ये कहते हैं नहीं महाराज, ऐसा नहीं होता। तो राजा कहते हैं देखिए, मुझे अपनी बेटी सबसे प्रिय है, और जिसने मेरी बेटी को ठीक किया, अगर मैं उसको अपनी सबसे कीमती चीज ना दूं तो फिर क्या ही फायदा। आज से ये राज्य और ये राजमहल आपका, मैं कहीं और रहूंगा। और उसको राज्य और राजमहल देकर राजा वहां से चले जाते हैं बच्चे बीवी के साथ। वहां पर वो अपना खुशी खुशी रह रहा है। तभी उसको ध्यान आता है बूढ़ी अम्मा का, और वो बूढ़ी अम्मा के पास मंदिर में जाता है और कहता है अम्मा कहाँ थी तुम। बूढ़ी अम्मा कह रही है कि मैं रास्ता भटक गई थी बेटा, मुझे पता नहीं मैं कहाँ चली गई थी, मुश्किल से यहाँ तक पहुंची हूँ मंदिर की घंटियां सुनते सुनते, तुम कहाँ हो। तो ये कहता है कि अम्मा मैं भी रास्ता भटक गया था, लेकिन अब सही जगह पहुंच गया। बूढ़ी अम्मा कहती है कहाँ पहुंच गए। तो ये कहता है अम्मा जहां तुम कहती थी वहीं पहुंच गया। बूढ़ी अम्मा कहती है पहुंच गया महलों में। ये कहता है हाँ अम्मा, और अब तुम भी वहीं चलोगी, वहीं हमारे साथ रहोगी। उसके बाद से ये बूढ़ी अम्मा के साथ और अपने परिवार के साथ राजमहल में रहने लग गया। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी, बालाजी महाराज का चमत्कार। हनुमान जी सब पे कृपा करते हैं। देखिए मैं बार बार कहता हूं कि आप मेरी कहानियों पर विश्वास करें ना करें, लेकिन अपने प्रभु पर, अपने इष्ट पर जरूर विश्वास करें। चमत्कार अवश्य होगा, अवश्य ही प्रभु चमत्कार करते हैं। अपने इष्ट पर भरोसा रखिए, सच्ची श्रद्धा से उनकी पूजा कीजिए, चमत्कार होंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना दोस्तों, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हर हर महादेव, जय वीर बालाजी, जय श्री कृष्ण।